ओके। अच्छा सर, ये जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है कि एस्पिरेंट की काफ़ी लंबी कई बार हो जाती है। लाइक किसी का 1 साल में हो जाता है, कोई 2 साल, 3 साल भी करता है अलग-अलग एग्ज़ाम के हिसाब से। और इस जर्नी में बहुत सारे फेजेज़ आते हैं उसके। कभी वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, कभी वो लो फ़ील करता है, कई बहुत सारे सिनेरियोज़ बेस्ड होते हैं। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी अंटिल जब उसका एग्ज़ाम हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, खुद को कैसे वो मोटिवेट रखे प्रॉपर फुल टाइम कि वो उसकी जर्नी को बीच में ना छोड़ दे या फिर उस डिमोटिवेशन की वज़ह से उसके प्रिपरेशन पे इफ़ेक्ट आए। तो उसके लिए सर क्या बताएँगे आप? तो जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। ये 1 साल या 2 साल की मैराथन है। और 1 साल या 2 साल की मैराथन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी एनर्जी भी कंजर्व करके चलनी है और अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है। तो उस मोटिवेशन लेवल को और किसी भी तैयारी को, किसी भी चीज को देखें तो उसके अंदर डाउन्स और अप्स आएंगे ही। एक तरीके से ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरीके से होती है और इसमें सक्सेस इस पे डिपेंड करती है, जब आपका कोस्टर नीचे जा रहा है, व्हेन योर प्रिपरेशन इज गोइंग लो, हाउ क्विकली यू बाउंस बैक। और बाउंस बैक के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि व्हाट इज योर व्हाई। क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्यों मेडिकल एंट्रेंस करना चाहते हैं, क्यों यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। जब आपको अपना वाई क्लियर हो जाता है, वाई का मतलब क्यों मैं करना चाहता हूं, तो हाउ का रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। एक उदाहरण बताता हूं। एक स्टूडेंट आया मेरे पास पेरेंट्स के साथ मेंटरशिप के सेशन के लिए। तो बच्चा चाहता था कि बच्चा बच्चा पेरेंट चाहते थे कि बच्चा इंजीनियरिंग करे। बच्चा उतनी जान नहीं लगा पा रहा था, मिडिल क्लास या एवरेज एक फैमिली से था। तो मैंने उसे कहा, तुम एक काम करो, तुम दिल्ली में रहते हो, तुम आईआईटी दिल्ली के कैंपस में एक दिन टूर लगा के आओ, विजिट करके आओ। तुम आईआईटी दिल्ली के जो पास आउट हैं बच्चे, उनसे 2-3 बच्चों से बात करो और यूट्यूब पे वीडियोस देखो। हफ्ते 10 दिन के बाद मैं उस बच्चे से मिला। मैंने कहा कि क्या आपने आईआईटी दिल्ली का कैंपस विजिट किया, सीनियर से बात की, और अगर कुछ नहीं तो क्या आईआईटी दिल्ली के लाइफ आफ्टर आईआईटी के कुछ वीडियोस आपने देखे। तो उसने कहा देखे। तो मैंने कहा क्या कुछ मोटिवेशन मिला। तो उसने कहा कि हाँ सर, मैं भी इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना चाहता हूँ, बेस्ट कैंपस में पढ़ना चाहता हूँ, बेस्ट फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बेस्ट जॉब्स पाना चाहता हूँ। यही मेरा वाई है और इसीलिए मुझे आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है। तो अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो वो आपको किसी भी लो फेज से निकाल के, किसी भी लो फेज में आप हाउ का रास्ता अपने आप निकाल देंगे। मैं तो यही कहूंगा। और वाई के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इट कैन बी अ गुड जॉब, इट कैन बी सोशल वैल्यू, इट कैन बी मेकिंग अ पेरेंट्स हैप्पी, इट कैन बी गोइंग अब्रॉड, वर्किंग फॉर द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, या फिर सरकारी संस्थानों में अच्छे पद पे पहुंच के सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करना। सर जैसा कि हम देखते हैं बच्चे प्रिपरेशन के लिए मार्केट में ऑनलाइन में बहुत सारे उनको स्टडी मटेरियल के लिए कोर्सेज हैं या फिर स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ें भी होती हैं, सस्ते में कोर्स हैं या बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्री मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो कई बार बच्चा लेने को बहुत सारी चीज़ें एक बार को ले लेता है कि मैं ये बुक ले लूँ, मैं ये मटेरियल डाउनलोड कर लूँ, मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लूँ, मैं ये कोचिंग कर लूँ। क्या वो मतलब कितना हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें बच्चों को एक टाइम पे कि मटेरियल बहुत सारा अपने पास इकट्ठा कर लिया? अगर आप जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेस अगर आप जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेस पे फोकस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। ये एक डिस्ट्रैक्शन का पहला सिग्नल है, जिसमें हम हर कुछ करना चाहते हैं। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां से भी कर लूं, वहां से भी कर लूं। आपके पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम में आपको 2-3-4 सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉम्पिटेंस एक्वायर करनी है, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है फोकस्ड अप्रोच। और फोकस अप्रोच में मैं फिर वही बात कहूंगा that quality is more important than quantity. Do solving 10,000 questions will not help you, but solving 1,000 questions can do wonders for you if those questions have been selected carefully and honestly attempted. तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। 3 रिसोर्सेज काफी हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, भले ही वो आईआईटी हो या भले ही वो यूपीएससी हो। आप एक एनसीईआरटी की बुक्स देख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड उस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, और तीसरा पिछले 25-30 सालों के या 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आईआईटी के एग्जाम में तो मैंने खास तौर से देखा है, मैं आपको 100% कमिटमेंट से बताता हूं कि अगर आप पिछले 25 साल के जेईई मेंस के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपने उन क्वेश्चंस को ठीक तरीके से किया, मन से किया, बिना सोल्यूशन देखे या बिना चीटिंग किए हुए, तो आप तो आप बिना किसी दिक्कत के 99 परसेंटाइल एंड अबव ला सकते हैं जेईई के एग्जाम में, विच इज सपोज टू बी द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड।